ये देखो भाई कितने बड़े साइज का है वो। चलो बाकी हो गई है यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग। ये खड़ी है अपनी प्यारी स्कॉर्पियो एन। कहाँ गए सोहन और गाइड? अच्छा सोहन तो है, वो कहाँ है गाइड? चलो 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 फटाफट चलो, टाइम नहीं है अब। टाइम वेस्ट हो गया आज तो, 1 1:30 बज गया निकलते निकलते, क्योंकि भाई 1 घंटा पराठे बनने, वही हमने परांठे का ऑर्डर दिया 11 बजे, उन्होंने परांठा ला के दिया है 12:30 बजे, तो 1.5 घंटा तो परांठा बनने में लग गया। फिर मैंने दवाई वगैरह खाई निकले। तो वैसे तो भाई ये होटल का प्राइस ना अराउंड 3,500-4,000 रुपये था टैक्स समेत, बट वो जो एवी ट्रेवल्स वाले भैया थे उन्होंने हमारे लिए 2,000 रुपये पर नाइट करवा दिया, और 2 रातों का हम रहे थे यहाँ पे, तो 4,000 रुपये तो वो है। और एक दिन हमने मैगी खाई थी, मतलब कल खाई थी, बिल्कुल बेकार थी वो तो खैर, और आज परांठे खाए हैं, टोटल 3-4 परांठे होंगे, तो सारा मिला के 700 रुपये बिल खाने का आया। तो 4,700 रुपीज़ पे करे हमने यहाँ पे 2 रातों के लिए एंड मैगी और परांठों के लिए। चलो जी पार्किंग में लगा दिया अपने होटल से, लिटरली 10 मिनट का रास्ता था बस। और यहाँ रास्ते में बड़ी सारी दुकानें हैं भाई, ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की और फ्रिज मैग्नेट्स की, तो चलो भूटान का फ्रिज मैग्नेट भी यहीं से ले लेंगे। आपको पता ही है मुझे आदत है, जितनी भी कंट्रीज में जाता हूँ वहाँ से फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेता हूँ। और यहाँ टूरिस्ट भी भाई काफ़ी आए हुए हैं, क्योंकि जो भी लोग पुनाख आते हैं ऑब्वियसली फर्टिलिटी टेम्पल तो ज़रूर जाते हैं। क्या स्टोरी है इस टेम्पल की? वैसे तो मैंने आपको थिम्पू में जहाँ पे हम म्यूजियम में गए थे ना, लिविंग म्यूजियम, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया था उन भैया ने, बट आज आपको प्रॉपर डिटेल में दिखाएंगे। और थोड़ी सी आपको चीज़ें वैसी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, प्राइवेट पार्ट्स मेल्स के, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड मत होना भाई, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो टेम्पल है तो उसी तरह से देखा जाता है उन चीज़ों को, है ना? हाँ, सही बात है, पर पूजा नहीं की जाती उसकी, पूजा नहीं की जाती। तो ये टेम्पल ना एक विलेज में है जिसका नाम है सोप सखा करके, तो ये सारे लोकल जो है वो मतलब इसी गांव के हैं, इन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह और घर वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे। वो सामने वहाँ पार्किंग थी एंड जस्ट ये साथ में ही रास्ता जा रहा है यहाँ से टेम्पल का मतलब। और पीछे की साइड देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ सारी शॉप्स है, ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह और फ्रिज मैग्नेट तो आते वक्त लेंगे। पहले चलते हैं यहाँ पे टेम्पल की टिकट लेने। ये देखो भाई यहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना भाई, हर जगह पे ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी, बिना टिकट के कहीं एंट्री नहीं है। और यहाँ पे टिकट का प्राइस आप देख ही सकते हो। टाइमिंग पहले तो 9 से 1 बजे तक है और फिर 2 बजे से 4 बजे तक। तो अब हम 2 बजे वाले स्लॉट में जाएंगे। 18 साल और उससे ऊपर वालों के लिए 500 रुपये है, और 6 से 17 साल के बच्चों के लिए 250 रुपये है, 5 साल के नीचे वालों के लिए फ्री है। एंड अंदर नो फोटोग्राफी, नो बेल और नो आवाज़। वाह ओ भाई साहब, इनसाइड टेम्पल शूटिंग अलाउड ही नहीं है। तो चलो हम तो देख के आए, आपको नहीं दिखा पाएंगे, अलग बात है। ये देखो भाई इस तरह की टिकट है 500 रुपये, जैसे वहाँ की थी ना सेम जोंग की, वैसे ही सेम टू सेम है। अंदर अलाउड नहीं है क्या शूटिंग? हाँ Not inside the temple. बाहर अलाउड है, अच्छा ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसा है क्या है। तो भाई ये टेम्पल के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आपको जो नाम दिख रहा है लामा द्रुपका क्विनले, ये 1455 से 1570 के बीच में थे एंड इनके ऊपर ही ये टेम्पल बनाया गया, बट बनाया इनके कज़न ब्रदर ने था जिनका नाम था लामा लगवान चोंके, है ना? तो ये बना था भाई 15 सेंचुरी में, अराउंड 1499, मतलब भाई बहुत पुराना टेम्पल है ये। तो चलो चलते हैं, मेन अंदर जो स्टोरी है वो सब इन्हीं की है, लामा द्रुपका क्विनले की, कि किस तरह से ये मतलब प्राइवेट पार्ट को एज अ वेपन यूज़ करते थे, राइट? मतलब उसमें से ऐसा कहते थे थंडरबोल्ट निकलती थी। हाँ, भाई जो हम उस प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं फलस, फलस के बोलते हैं। अच्छा जो उसका वेपन है, मेन वेपन, लाइक हमारा जैसे वी हैव मेनी bodhisattvas and god and goddesses. हाँ They have their own different dharma, weapons and all. Like if we see upon the Shivji, हाँ Shivji का वो त्रिशूल है, त्रिशूल है, बिल्कुल हाँ, वो सिर्फ सेम लाइक दिस वन। लामा द्रुक्पा किले का जो हथियार है वो उनका मतलब प्राइवेट उसका पार्ट है। वो है इस फलस, where he used to tame evil enemies and everything by this one. ओके, सो बेसिकली समझ आ गया होगा आपको, जैसे अलग अलग भगवान के अलग अलग वेपन्स होते हैं, शिव जी का जैसे कि त्रिशूल है, हनुमान जी का गदा है, उसी तरह का यहाँ पे बुद्धिज्म में मानते हैं कि इनका जो वेपन था वो इनका प्राइवेट पार्ट था, जिसको कहते हैं फैलास, Phallus, yes. फैलास बोलते हैं। और उससे वो इविल जो भी
शक्तियाँ होती थी या इविल लोग होते थे उनका खात्मा करते थे, राइट। चलो जी आ जाओ। तो जहाँ हमने पार्किंग करी वहाँ से 5 to 10 मिनट्स की ऐसे स्टीप वॉक है सीढ़ियों की तरह। और ऐसा बोला जाता है भाई यहाँ पे भूटान में ना, मतलब जिन कपल्स के बेबी नहीं हो रहा होता, फर्टिलिटी इशू होते हैं, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा इस टेम्पल में आना मतलब प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्टोरीज हुई है एक्चुअल में। जो मतलब यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पे वो पूजा करी, मंत्र पढ़े, उसके बाद उनका बेबी हो जाता है। सो बेसिकली क्या है, अंदर एक बहुत बड़ा लिंग है, क्या बोलते हैं उसे, Falas है, फालास ही है। which is made out of this red sandalwood. ओके, रेड सैंडलवुड मतलब चंदन के उससे एक पूरा फैलास बना हुआ है। तो जो भी वुमेन होती है उनको आके उसके 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये माना जाता है, मतलब 3 चक्कर लगाते लगाते मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि ये करने से ना जो उनका गुड लक रुका हुआ है वो ब्रेक, जो बैड लक है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद एक्चुअल में उनके बेबी हो जाता है। तो ऐसी कई स्टोरीज है ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ पे ना लोग डॉक्टर के पास ना जाके इस टेम्पल में आना प्रेफर करते हैं अगर उनके बेबी नहीं हो रहा। चलो भाई फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि ये जो टिकट्स हैं ये खाली फॉरेनर्स के लिए है, जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी है? जो टिकट है जस्ट फॉर टूरिस्ट के लिए, सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। मतलब जब मतलब बुद्धिस्ट जो जितना भी आओ वो उसके लिए नहीं पड़ेगा। ओके, हर मोन्यूमेंट की सबके लिए? we have like 9 to 10 monuments like this where you have to pay. ओके, जो जोंग था कल उसमें है भूटान वाले लोगों के लिए? No. फ्री है उनके हाँ, लिए? भूटानी लोगों के लिए सब जगह फ्री है, फॉर द टूरिस्ट पर्पस उनके लिए ही है? उनके लिए है। ओके, तो ये है जी ऊपर का कंपाउंड। वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही होगी आपको, बट वो उन लोगों की है जो यहाँ काम करते हैं, हमारे लिए अलाउड नहीं है, हमें पैदल आना पड़ेगा। एंड एक ये बिल्डिंग है, तो इसके अंदर है मंदिर, तो चलते हैं। चलो जी यहाँ से एंट्री हो रही है, अभी तक तो अलाउड है, जब मेन टेम्पल में घुसेंगे वहाँ अलाउड नहीं है। अरे बिल्ली मौसी आप क्या कर रही हो यहाँ? तो देखो भाई इस तरह के बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स हर जगह लगे होते हैं। हेलो, ये देखो जी, ये है अंदर का कंपाउंड कुछ इस तरह से। ये है भाई मेन टेम्पल है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। चलो हम होके आते हैं अंदर, फिर देखते हैं। तो जो टिकट ली थी उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं भाई इस तरह से, देन उसके बाद आप अंदर जा सकते हो जूते बाहर उतार के। तो चलो जी अंदर होके आ गए। और थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, एक्चुअल में वो जो फैलास है ना उनके 3 चक्कर नहीं काटने, वो फैलास को हाथ में पकड़ के टेम्पल के 3 चक्कर काटने होते हैं, तो वो गलत हो गया था थोड़ा सा। चलो हो गए यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ से सीधा पारो के लिए भाई। एंड यहाँ के कंपाउंड में भी देखो भाई पीपल का पेड़ है, जो 4th किंग के सास ससुर लाए थे ना ये? No. ये नहीं है वो, अच्छा उधर वाला लाए। बट यहाँ पे भी ना पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा साइंटिफिकली भी पीपल का जो पेड़ है ना वो भाई 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। जैसे कई बाकी सारे पेड़ जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट ये पीपल का पेड़ दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और कौन कौन से पेड़ है पीपल के अलावा जो ऐसा करते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताना। देखते हैं भाई साइंस पढ़ी है कि नहीं कितनों ने। यहाँ से पारो अराउंड भाई 110 किलोमीटर है, वही 3 से 3.5 घंटे लगेंगे अगर नॉन स्टॉप चलाएंगे, बट हम तो रुक रुक के चलाएंगे तो 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे, वही 5:30-6 बजे पहुँचेंगे। चलो आ जाओ। होटल वहाँ का भी फाइनल हो चुका है भाई, तो सीधा अब होटल ही जाना है। क्या नाम बताया था होटल का? रत्नावारा करके होटल है, मेन सिटी सेंटर में ही, तो वहाँ जाना है। आ जाओ चलो। बस हम तो भूल ही गए थे भाई, कुछ शॉपिंग भी तो करनी है यहाँ पे, तो गाड़ी वहीं छोड़ दी है और इस तरह की शॉप्स है। चलो शॉप में चलते हैं। तो ये देखो भाई इस तरह के आपको ना ये दिखेंगे, यहाँ पे खरीद सकते हो आप, अलग अलग रंग, अलग अलग ऐसे मास्क से बना रखे, देख रहे हो? की रिंग्स भी है इसके अलावा। तो ये सब गुड लक के लिए लोग ज़्यादातर अपने घर के दरवाज़ों पे लगाते हैं, देखो जैसे इन्होंने लगा रखा ना यहाँ पे, तो इसलिए ताकि इविल चीज़ें जो है वो दूर रहे। तो हमें तो मेन फ्रिज मैग्नेट लेना है। हेलो, डू यू हैव फ्रिज मैग्नेट्स? No, I don't have. ओह ओके, यहाँ पे तो नहीं आई फ्रिज मैग्नेट, बट ये सब चीज़ें मिल रही है, ये आपने लेनी हो तो आप ले सकते हो। देखो इस तरह से। थैंक यू। फ्रिज मैग्नेट ढूंढते हैं भाई, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे पूछते हैं है क्या फ्रिज मैग्नेट्स? ओके यहाँ पे है भाई, चलो यहाँ से ले लेते हैं। की रिंग की तो अभी ज़रूरत है नहीं अपने को, तो ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स है, देखते हैं इसमें से कुछ समझ आता है तो। ये तो टाइगर नेस्ट का है ना? ये पारो में मिल जाएगा, ये अच्छा लग रहा है भूटान का, ये ले सकते हैं एक। कितने का है ये? हाउ मच? 250। तो ये भाई 250 रुपये का, ये ले लेता हूँ एक। बाकी तो ये अगर टाइगर नेस्ट वाला लेना होगा तो पारो से ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा।
दे दो भाई, ये ले लेते हैं। फिर देखो भाई कितने बड़े साइज का है वो। चलो बाकी हो गई है यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग।